हाय गाइस, मैं हूं ज्योतिष्मान। आज हम ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं जो सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। रिसेंटली मणिपुर के कैपिटल इंफॉल के एयरपोर्ट से सीआईएसएफ ने एक यूएफओ को ट्रैक किया। यूएफओ का अर्थ है अनआइडेंटिकल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। सीआईएसएफ ने एयरफोर्स को तुरंत ही इन्फॉर्म किया तो राफेल को उस यूएफओ के पीछे लगा दिया गया, लेकिन राफेल को कुछ नहीं मिला। किसी का मानना यह है कि ये चाइना का चाल है, लेकिन वो गया तो क्या कहा। आज भारत का एयर डिफेंस इतना ताकतवर है कि किसी को भी राडार में ट्रैक कर सकता है और किसी प्लेन को पकड़ भी सकता है, लेकिन माना जाता है कि एलियंस के उड़ानयान को पकड़ना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद ये एक एलियन का उड़ानयान है। माय गॉड, एलियन! जी हाँ, आज हमारा टॉपिक एलियन के ऊपर है। क्या ऐसा पहली बार देखने को मिला है? शायद नहीं। 13 सितंबर 2013 को जेम्स मोसान, जो एक मेक्सिकन रिसर्चर है, मेक्सिकन गवर्नमेंट के सामने उन्होंने 2 एलियन बॉडी रिवील किया था। कहा जाता है कि ये एलियंस 1000 साल पहले साउथ अमेरिका में रहता था। मोसान 2017 में पेरू के नास्का सिटी में एलियंस की खोज कर रहे थे। वहां पर ढूंढने का कारण यह था कि नास्का लाइन पे कुछ जायंट इंस्क्रिप्शन मिला था, जो लोगों का मानना था कि एलियन ने इसको बनाया था। और वहां से ही मोसान और उनके टीम ने ये 2 एलियन बॉडी प्राप्त की थी। उन बॉडी को उन लोगों ने एलियन इसलिए बोला कि वो जीव देखने में किसी जीव के साथ मेल नहीं खाता था और उनका डीएनए एनालिसिस करने पर भी उसके साथ कोई मेल पृथ्वी के कोई जीव के साथ देखने को नहीं मिला था। उससे भी अगर पीछे जाए तो 1947 में अमेरिकन प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड ने बोला कि सियाचिन ग्लेशियर में 9 यूएफओ को उन्होंने उड़ते हुए देखा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सुराग तो तब मिला जब साल 1970 में एक यूएफओ को उड़ता हुआ देखा गया। लोगों का कहना यह है कि उन यूएफओ पर बिजली कड़कने के कारण वो क्रैश कर गया और वहां पर जो एलियन था वो भी मारे गए थे। लेकिन किसी का मानना यह भी है कि वहां पर एक जिंदा एलियन भी यूएस आर्मी को मिला था, जो हमसे छुपा कर रखा गया है। अरे अमेरिका वालों, अगर है तो हमको भी थोड़ा दिखा दो। अब सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि एलियंस होते तो रहते कहाँ हैं? क्या एलियंस का जीवन संभव है? हमारे यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सी है, जहां पर 1000 बिलियन स्टार है। क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन सीमित है? सुनने वाले लोग इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं, लेकिन अगर आप ब्रह्मांड की ओर अगर देखें तो आपके मन में सवाल आएगा कि पृथ्वी में ही जीवन क्यों संभव है? दूसरे ग्रह में जीवन होना बहुत ही साधारण बात है। हाँ, ये बात हो सकता है कि हम दूसरे ग्रह में रहने के लिए कैपेबल नहीं हैं और एलियन शायद हमारी पृथ्वी पर रहने के लिए कैपेबल ना हो। साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग के अनुसार हम सिर्फ सागर का एक बूंद पानी है। स्टीफन हॉकिंग के भविष्यवाणी को कौन नहीं जानता। उनका एक भविष्यवाणी यह भी है कि एलियंस एक दिन अर्थ पे जरूर आएंगे। चांद पर कदम रखने वाले पहले नील आर्मस्ट्रांग ने भी चांद पर जब कदम रखा तो 2 मिनट के लिए नासा के साथ कनेक्शन कट हुआ था। कहा जाता है कि नील आर्मस्ट्रांग ने बताया कि वो हमें देख रहे हैं। यहाँ पर वो कौन है? कहा जाता है कि नासा ने इस बात को हमसे सीक्रेटली छुपा के रखा हुआ है। लेकिन नासा का कुछ सीक्रेट इमेज देखने पर पता लगाया जा सकता है कि चांद पे कुछ तो था जो एलियन जैसा था। बाकी देशों के स्पेस एजेंसी क्लेम करते हैं कि एलियन का कुछ सुराग नासा के पास मौजूद है। नासा के पास एलियन को लेकर कुछ सुराग है कि नहीं, इसके बारे में किसी को पता नहीं। तो गाइस, एलियन को लेकर आपका क्या राय है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। धन्यवाद।